मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। करूँगी, बहुत बातें करूँगी। फिलहाल तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैंने अपने पापा से बात की है और वो यूनिवर्सिटी आएंगे। मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूँ। मरियम अदनान से शादी करके अपने बाप से अदनान को उसका हक दिलवाना चाहती है। तो ये दोनों पाकिस्तान जाकर शादी क्यों नहीं कर लेते? अदनान तो यही चाहता है, लेकिन मरियम चाहती है कि शादी यहीं पे हो, ताकि पाकिस्तान जाके मरियम का बाप उन दोनों का कुछ ना बिगाड़ सके। अभी हम निकाह कर लेते हैं और जब एक बार पाकिस्तान से वापस आएंगे तो फिर धूमधाम से उसे सेलिब्रेट भी कर लेंगे। उम्र गंवा दी दौलत कमाने में, अब हिसाब लगाता हूं तो दोनों हाथ खाली हैं, घाटा ही घाटा नजर आता है, दोनों हाथ खाली हैं। हमजा, क्या हुआ? मेरा बहुत बीमार है यार। कौन बीमार है? मैं। अगर वो दूसरी शादी कर सकता है तो आपको भी हक है कि हुक्म करें, एक माह में तलाक दिलवा दें। रम्या, पापा। तुम्हारे पापा? हमर ये तो तौकीर है। हाँ, मेरे पापा का नाम तौकीर है। तुम कैसे जानती हो? हमर ये तो वही शख्स है जो मुझसे शादी करना चाहता है। ये वही शख्स है जिससे पहले मेरी मम्मा से शादी की थी। रम्या, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। ये मेरे पापा हैं। अंबर, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी हो सकती है? पापा, ये रम्या क्या कह रही है? हाँ बताइए ना तौकीर साहब, बताइए इसे। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? आप खामोश क्यों हैं? बोलिए ना, आप परेशान क्यों हैं? हाँ बताइए ना तौकीर साहब, क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? नहीं, ये रम्या ठीक कह रही है। क्या? वो अंबर को गलत फहमी है। दरअसल अंबर मेरी बेटी नहीं है। मैं आपकी बेटी नहीं? नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो।
लेकिन तुम मेरी मुंह बोली बेटी। अगर ये आपकी मुंह बोली बेटी है तो क्या आप इसे शादी कर सकते हैं? क्या बकवास कर रही हो तुम? इसका मतलब है कि अंबर आपकी सगी बेटी है, मतलब की खातिर बेटी को बेटी मानने से भी इनकार करती है। तौकीर साहब, जानवर भी रिश्तों का एहतराम करते हैं और आप तो जानवरों से भी घटिया निकले। क्या जो बातें आपने मुझसे की थी वो आप अपनी बेटी से कर सकते हैं? हिम्मत है तो करें। रम्या, तुम अपनी हद में रहो। हदूद का तो आपको इल्म नहीं है तौकीर साहब। बाप ही होते हैं। मैं ही अंधेरों में गरक रही। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अंबर। तुम्हारे इस आइडियल बाप ने मेरी आंखें खोल दी। संभालो अपने इस आइडियल बाप को और खुद को। पापा, क्या मैं आपकी मुंह बोली बेटी हूँ? नहीं बेटा, नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो। पापा, ये आपने क्या हरकत की? पापा, जब आप रम्या से बातें करते थे मैं आपकी आंखों के सामने नहीं आती थी। पापा, कोई मुझसे ऐसा करे तो आपको खुशी होगी पापा। अंबर, तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं तो सिर्फ बातें कर रही हूँ जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, मगर आपने तो हकीकत में किया है। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं पापा, कैसे बर्दाश्त कर लूं? देखो अंबर, तुम घर चलो बेटा। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। कौन सा घर, कैसा घर पापा? कौन सा घर? आप किस घर की बात कर रहे हैं? और वो कौन सी बात है जो मुझे यहाँ समझ नहीं आई, घर जाकर समझ आएगी? अब मैं आपको देवता मानकर पूछती नहीं रहूंगी, आपको आसमानी मखलूक नहीं समझूंगी पापा। आप भी इंसान नुमा हैवानों के जंगल में हैवानों से भी बदतर है। मैंने आपको आसमान पर बिठा रखा था पापा, आप इतना नीचे गिर सकते हैं, कितना नीचे मुझे दिखाई भी ना दे। मैं आपको सजा दूंगी पापा। मैं खुद भी आग में जलूंगी और आपको भी जलाऊंगी। जी, आपको भी जलाऊंगी। अंबर, एक मिनट बेटा। देखो बेटे, अंबर प्लीज कोई गलत कदम ना उठाना बेटा।
कुछ ना करना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। यही आपके लिए बेहतर है। जीना नहीं ये जीना, जहर गमों का पीना। सोचूं तो मैं पछताऊं, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कांच के सब कांच के टूटे जुगनू जा रे जा। जब तेरी यादें याद आती है, मुझको तरसाए तड़पाती है। जब तेरी यादें याद आती है, मुझको तरसाए तड़पाती है। बोलो ना क्या करूं, बोलो ना। ऐसा कर रहा है, फोन भी अटेंड नहीं करता। आखिर तंग आकर खत लिखा है, उसका भी कोई अभी तक जवाब नहीं आया। हमजा तुम तो ऐसे ना थे, इस कदर बेइस क्यों हो गए? मुझे अपने पापा पे बहुत फख्र महसूस होता है। हर एक वो शख्स है जो तुम्हें बेटियों के बजाय किसी और रिश्ते की दावत दे रहा है।
कितने अजीम है मेरे पापा। अगर तुम उनसे मिलती तो वो तुम्हें जरूर समझाते और तुम उनकी बात समझ भी जाते। हर कोई तुम्हारे पापा जैसा तो नहीं है ना, मगर जब तुम मुझसे मिलोगी ना तो अपने पापा को भूल जाओगी। नामुमकिन, इम्पॉसिबल। रबिया, तुम्हें अगर एक लम्हे के लिए भी, सिर्फ एक लम्हे के लिए भी इस बात का एहसास हो जाए, इस बात का पता चल जाए कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ ना आज तक किसी ने की होगी और ना ही कोई कर सकेगा। ऐसे शख्स को गोली मार देनी चाहिए जिसे रिश्तों का तकद्दुस और एहतराम ना हो। अंबर, मगर वो अगर मगर कुछ नहीं होता रमिया। आखिर मेरे पापा ने भी दूसरी शादी की, मगर उन्हें रिश्तों का एहतराम है। अगर ये आपकी मुंह बोली बेटी है तो क्या आप इसे शादी कर सकते हैं? क्या बकवास कर रही हो तुम? इसका मतलब है कि अंबर आपकी सगी बेटी है। मैं कुछ जानना नहीं चाहती। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज, मैंने कहा ना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। लेकिन मैं आपको सुनाकर रहूंगा। तुम एक बदमिजाज और बददिमाग लड़की हो।
लेकिन मुझे तुमसे बेइंतहा नफरत और बेपनाह मोहब्बत। हकीकत ये है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। जब तेरी यादें याद आती है, मुझको तरसाए तड़पाती है। बोलो ना क्या करूं, बोलो ना। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुमसे मेरी जान। Good, miss. What is my bachelor day? The bachelor is we have 5 night. Yeah. Do you want to lock it, sir? Okay, sir. जाते, क्यों रात भर जागते रहे आप? कैसे सो जाता? जवान बेटी का बाप हूं। बेटी रात भर घर से बाहर रहे, बाप मर तो सकता है, चैन की नींद नहीं सो सकता। डैड, मैं तंग आ चुकी हूँ इस निगरानी से। क्या चाहती हो तुम? आजादी। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इंसानों के इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता, जहां कदम कदम पर इंसान नुमा भेड़िए हवसनाक नजरों से ताक लगाए बैठे हैं कि कब कोई शिकार आए और वो उसे दबोच ले। मैं तुम्हें इन खूंखार दरिंदों की खुराक नहीं बनने दूंगा। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। अगर यहां रहना चाहती हो तो फिर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, जहां मेरी मर्जी नहीं चलेगी मैं वहां नहीं रह सकती। नानू की जान आराम से जीत जाएगा मेरा बेटा। आराम से बेटा, आराम से कह रहा हूँ। नहीं बेटा, आराम से।
मेरा बेटा, आराम आराम से, आराम से रखें, आराम से। इनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। वैसे इतना होना नहीं चाहिए। मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ, आपने इनको रोजाना रेगुलर देनी है, उसमें नागा नहीं करना, वरना ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। और ब्लड प्रेशर भी चेक करवाना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी कई मरतबा कहा है, इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। डॉक्टर साहब, अब तो कोई परेशानी की बात नहीं है ना? फिलहाल तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये मेडिसिन दीजिए इनके, लेकिन एक बात याद रखना, इनका दोबारा ब्लड प्रेशर इस हद तक नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ के आता हूँ। अब्बू, बाहर उमैर को भी देख लीजिएगा, खेल रहा होगा। उसका तो घर में दिल ही नहीं लगता, किसी की कोई बात नहीं सुनता। जब से हमजा बाहर गए आवारा हो गया है वो, जरा कहना नहीं मानता। देख लीजिएगा उसे। अच्छा बेटा, आइए डॉक्टर साहब। एक लड़की आपसे मिलने आई है। लड़की कौन है, कहां से आई है? सर ये तो नहीं पता, अलबत्ता वो ये कह रही है कि वो आपको बहुत अच्छी तरह जानती।
मुझे अच्छी तरह जानती है। क्या नाम बताया? अंबर बताया है। अंबर। अंबर, इस नाम की किसी लड़की को तो मैं नहीं जानता। खैर, बुलाओ बुलाओ उसे। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम सलाम। कहो बेटा, क्या बात है? सबसे पहले तो मेरी ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बेटा मत कहें। क्यों? बताते हैं। रशीद साहब, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आपके ख्यालात, आपके किरदार और रिश्तों के हवाले से आपके नजरियात के मुताबिक, लिहाजा जो बात मैं आपसे करने आई हूँ उसको आप मेरा जज्बाती फैसला मत समझिएगा। आप मेरे आइडियल हैं। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ।